हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2 को। इससे पहले हमने अभ्यास 1 का सारा प्रश्न हल करा दिए हैं। तो चलिए आज हम अभ्यास 2 को हल करेंगे। आइए बताइए, है ना, यानी कि आइए करना है पहला नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में 10 रुपये लगते थे। विद्यालय द्वारा साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई, तो जनवरी माह में उसे कितने रुपये की बचत हुई देखेंगे। एक दिन में फ्रेंड्स यहाँ पर 10 रुपया लगते हैं, 21 दिन यहाँ पर विद्यालय गई है साइकिल से, तो कितना पैसा का बचत हो जाएगा। तो 21 में 10 से गुना कर देंगे तो लिख देंगे 210 रुपये का बचत हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखेंगे माँ नारायण सेठ की तालिका में यहाँ पर कुछ यहाँ पर मतलब कि दिया गया है कैसे कैसे सामान यहाँ पर आता है ना, जो सभी। तो आप बुक अपने सामने जरूर से रखेंगे, अब पढ़ेंगे। क्रम संख्या 4, सरसों का तेल, चीनी, आटा, चायपत्ती, कितना कितना रुपया है जो। माँ नारायण सेठ से कुल कितने रुपये दिए। अच्छा, इतना सारा सामान लाई तो कितना रुपये दिए, जोड़िए ना। 5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 2 1 3, 3 2 5, 5 6 11 का 1, हाथ में 1, 4 2 6, 6 3 9 के 10। तो कुल यहाँ पर ना 1016 रुपये यहाँ पर दिए। प्रकाश 2000 रुपये लेकर के बाजार गया। उसने माँ के लिए 750 रुपये की एक ये फ्रेंड्स साड़ी है, और रूबी के लिए 225 रुपये का सूट, और छोटे भाई के लिए 310 रुपये के जूतन है। तो प्रकाश ने कुल कितना रुपये खर्च किए। तो कुल कितना खर्च करेगा सभी को जोड़ देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। देखिए 750, 225 और 310। 750, 225, 310, ये हो जाएगा 5, 5 2 7 1 8, 7 2 9, 9 3 12। तो टोटल खर्चा हो गया है 1250 रुपये। अगर कुल खर्च पूछ रहा है तो सिर्फ इतना है, लेकिन कुल कितने रुपये खर्च ही किए तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन यही पूछता ना, क्योंकि 2000 रुपये लेकर गया, बचा आया है कितना, तो 2000 रुपये लेकर के गए हैं, खर्चा किए हैं 1250 रुपये। तो 2000 में से 1250 से घटा दीजिएगा तो वही आपका आंसर रहेगा। जैसे मान लेते कि हम 50 रुपये लेकर के बाजार गए, 20 रुपये का सामान किए, तो बचेगा कितना। 20 रुपये तो खर्चा ना कर दिया, तो 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 रुपया। सेम वही है, नीचे वही बोला गया कि इस तरह से ना मुद्रा के संबंधित और भी प्रश्न आपके विद्यालय में यहाँ पर कक्षा में बैठिए हल कीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे साइकिल वाले प्रश्न आ गए। लैंग्वेज वाला जितना भी प्रश्न रहेगा ना, आप चिंता मत कीजिएगा, हम सभी को यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। बोला गया एक साइकिल की कीमत 735 रुपया वृद्धि होने के कारण अब वह इतना में मिल रही है। तो साइकिल की कीमत पहले कितना थी समझिएगा। मान लेते ये कलम है ना, अब हमें यहाँ पर वृद्धि हो गया, इस कलम के मूल्य में वृद्धि होने के कारण ये कलम अब हमें 8 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, 8 रुपया में मिल रहा है। वृद्धि कितना का हुआ, मान लेते हैं कलम में 3 रुपया का वृद्धि हुआ तो 8 रुपया में मिल रहा था। पहले मूल्य कितना था, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि पहले कलम का मूल्य 5 रुपया था, तभी ना 3 रुपया बढ़कर 8 रुपया मिल रहा है। तो सेम उसी प्रकार से इतना रुपया वृद्धि हो गया है, इतना में मिल रहा है। तो 2735 में से ना यही 735 रुपया जो बढ़ा है इसको घटाइए। तो आप देख सकते हैं 735 में से 735 घटेगा तो 0 0 हो जाएगा, तो 2 पर 3 0 दे दीजिए। ठीक है, तो पहले कीमत कितना था 2000 रुपया, लेकिन बढ़ने के बाद यहाँ पर कीमत कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 2735 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे मीरा के बचत खाते में ना 500 रुपया निकालने के बाद 2000 बच जाते थे। तो पहले कितना थे, 500 निकाल लिया तब नहीं इतना बचा है। अगर नहीं निकालते तो और ज़्यादा रहता पैसा, तो 500 जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 2500 रुपया। समझ गए ना। चलिए यहाँ देखेंगे नीचे, ये फ्रेंड्स अगर आपको ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेब, आम, लीची, आलू, प्याज इस प्रकार से दिए गए हैं। ये है पकड़ी चौक आरा, ये है बाजार समिति आरा। कौन कैसे कैसे दे रहा है, जैसे कि देखेंगे अगर पकड़ी चौक से आप सामान किनेंगे तो 70 रुपये केजी पड़ेगा, लेकिन यही सामान आप यहाँ पर किनेंगे बाजार समिति से 60 रुपया पड़ेगा। पढ़िए, आपकी माँ बाजार समिति से 2 केजी आम लेती है। बाजार समिति कहाँ, ये वाला आम किसे केजी है 40 रुपये, तो 40 रुपये कितना पड़ जाएगा 80 रुपया। ठीक है, यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितना रुपया अधिक देना पड़ता। पकड़ी चौक में आम कैसे है 45, तो 2 केजी का 90 रुपया। तो बताइए कितना ज़्यादा देना पड़ता, 80 का सामान हमें कितना में लाना पड़ता 90 का, तो लिखेंगे 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ता। तो आंसर ये वाला हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, देखेंगे आगे आइए। सन्नी ने 5 केजी आलू और 2 केजी प्याज बाजार समिति से किया। आलू कहाँ है, ये बाजार समिति ये है। 5 किलो आलू ना, तो 8 5 40 रुपया का आलू, और 2 केजी प्याज। प्याज कहाँ है, यहाँ पर प्याज 10 रुपये है, तो 10 दूनी के 20 रुपये का प्याज। टोटल खर्च कितना हुआ 60 रुपया। आगे आइए, फिर बोला गया है ना कि खरीदे। अच्छा, इंदर क्या है ना पकड़ी चौक से दोनों में से किसने और कितने रुपए कम खर्च किया। अच्छा, यही चीज़ इंदर ने ना पकड़ी चौक से लिया, ये पकड़ी चौक से आलू 10 पचे 50, और प्याज कितना था 2 केजी शायद प्याज था, प्याज 2 केजी, तब 12 दूनी का हो जाएगा 24, तब 50 और 24 कितना हो जाएगा
50 और 60 70 4 ये 60 रुपये का सामान किना, वही सामान ये यहाँ पर 74 रुपये में किन करके लाया है। तो इसको कितना रुपये का घाटा हुआ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर सन्नी को कितना रुपये कम खर्च करना पड़ा था। 74 में से 60 घटाएंगे तो 14 रुपये। तो आपका आंसर ये बोला 14 रुपया। ठीक है, आगे चलिए। आगे बोला गया है कि राम को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितनी बचत होगी। देखिए यहाँ पर कितना कितना लेना है, 1 केजी लीची और 2 केजी आम। ठीक है, कहाँ से लिया है, बाजार समिति आरा है इधर साइड। ठीक है, 1 केजी लीची और 2 केजी आम। लीची देखिए 1 केजी लीची 38 रुपया और 2 केजी आम 40 रुपये केजी है, तो 40 दूनी के 80 रुपया। इसको कॉपी पर समझ लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाला ग्राफ आपके सामने रखिए, है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी वही है। यहाँ पर कितना कितना है देखेंगे, 1 केजी लीची और लीची यहाँ पर 38 रुपये है, 38 प्लस 2 केजी आम 40 रुपये केजी है, तो 2 केजी का 80 रुपया हो जाएगा। तो 8 अब 8 3 11 118 रुपया का। अब यही चीज़ अगर हम पकड़ी चौक से लेते तो क्या क्या लेते हैं देखेंगे, लीची और 2 केजी आम। लीची कहाँ, ये 45 रुपये, आम कैसे है 45 रुपये, तो 2 केजी का हो जाएगा 90 रुपया। जोड़िए ना तो हो जाएगा 5 और 9 10 11 12 13 135। तो हमें यहाँ पर देखेंगे ना तो सामान कितना का लाना पड़ता है 135 का, लेकिन वही सामान हमें 118 का मिल गया है। तो यही 135 में से 118 घटाइए। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये तो कट जाएगा। तो कितना रुपये का बचत होगा, 17 रुपये। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आ गया है 17 रुपये। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, बताइए कि 200 रुपये की बचत के लिए, प्रश्न आपको नहीं दिख रहा ना तो देखेंगे, बताइए कि 200 रुपये बचत के लिए कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में आप कहाँ से हमें खरीदना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर 200 रुपये बच जाए। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सेब और आम है ना, हम यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं सेब, एक तरफ लिख लेते हैं आम, इसको छोड़ दीजिए, रखिए थे इधर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सेब ले लेते हैं 10 केजी और आम ले लेते हैं 20 केजी। सेब है 10 केजी और आम है 20 केजी। सेब कैसे केजी है, 70 रुपये ना, तो 10 गुने 10 केजी अगर लेंगे 70 रुपये के हिसाब से, तो 10 गुने 70 कितना का हो जाएगा, 700 रुपया का। आम है यहाँ पर कैसे 45 रुपये केजी, तो 20 गुना 45 कीजिए तो 45 दूनी का 90, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 900 रुपया का। तो टोटल गिनिए पैसा, 900 और 700 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 1600 रुपये का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सामान किना है। ठीक है, ये कहाँ से किने हैं, पकड़ी चौक से। अब हम यहाँ पर बाजार समिति में चलते हैं। यही सेब का भाव देखिए, इधर कितना है 60 और लिए हैं 10 केजी, तो 60 गुने 10 600 रुपया का। अच्छा, आम कैसे है इधर 40 रुपये, अरे आम लिए हैं 20 केजी ना, तो 20 गुने 40 कीजिए तो हो जाएगा 40 दूनी के 80 800 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 है 6, कितना का सामान इधर किने हैं 1400 का। देखेंगे इधर कितना का आया है 1600 का। ये है फ्रेंड्स हमारे कौन, पकड़ी चौक है, तो पकड़ी चौक से लेंगे तो 1600, लेकिन वही बाजार समिति से लेंगे तो 1400। तो देखेंगे बोला गया था कि 200 रुपया बचत करना है, दोनों के अंतर है ना 200। तो लिखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर ना 10 केजी सेब और 20 केजी आम लेना होगा, तो अगर हम बाजार समिति से किनेंगे तो हमें यहाँ पर 200 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स आपको बता दिया है कि किस प्रकार से बनेगा। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो इस प्रकार से चौथा नंबर हल हो गया है। कितना मात्रा में लेना होगा, तो 10 केजी आम लेना होगा, अब ये 10 केजी सेब लेना होगा, अब 20 केजी आम लेना होगा, वो भी बाजार समिति से, तब हमें फायदा होगा 200 का। आगे आइए, यहाँ पर बोला गया कि प्रिया के गुल्लक में ना 2000 रुपये थे, उसने 3250 रुपये का साइकिल पसंद की, तो साइकिल खरीदने के लिए कितना रुपये और चाहिए। देखिए टोटल उसके पास थे कितना 3250, साइकिल पसंद की, अच्छा 3250 रुपये का साइकिल था, लेकिन है उसके पास 2000 ना, तो घटाइए तो 0 5 2 और 1, तभी उसको कितना और पैसा चाहिए, तो 1250 रुपये और चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को बोला गया है, एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर ना प्रत्येक साड़ी 30 रुपये की छूट पर दी जा रही थी, और उसकी मम्मी ने 350 रुपये के 2 साड़ी पसंद की, तब मम्मी को छूट के बाद दुकानदार को कुल कितने रुपये देने होंगे। सबसे पहले समझिएगा, 30 रुपया की ना छूट दी रही थी एक साड़ी पर, तो मम्मी ने कितना साड़ी पसंद की 2, तो 2 साड़ी का दाम, 2 साड़ी पर कितना छूट मिल जाएगी, एक साड़ी पर अगर 30 रुपये का छूट है तो 2 साड़ी पर, तो आप कहेंगे 30 गुना 2 यानी कि 60 रुपये छूट चाहिए। अच्छा, और साड़ी है कितना का, देखेंगे 350 रुपया का साड़ी है, 350 रुपया का ना, तो 350 में से 350 रुपया का साड़ी है और 60 रुपये का फायदा हो जाएगा, यानी छूट मिलेगा, तो 0 15 में से 6 जाएगा 9 2, तो कितना रुपया देना होगा, तो आप कहेंगे 290 रुपया देना होगा। नमा पर आइए, बोला गया है कि कोसी बाढ़ से ना यहाँ पर सहायर्थ भेलाउडर के 550 विद्यार्थियों के 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में आई, तो विद्यार्थियों के कुल कितना रुपया भेजा गया। देखिए 510 रुपया आया है,
एक विद्यार्थी पर 5 रुपया, तो 510 विद्यार्थी पर, तो गुना कीजिए तो 0, 5 और 5 पचे 25, तो कहेंगे 2550 रुपया यहाँ पर भेजा गया। 10 पर आइए, 10 नंबर में बोला गया एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपये प्रतिदिन है। एक मजदूर कमा रहा है 170 रुपये एक दिन में, तब 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितना होगी। देखिए 170 रुपया है एक दिन में, तब 20 दिन में पहले बताइए कितना हो जाएगा। 170 रुपया एक दिन में, तब 20 दिन में, तब कहेंगे 17 दूनी के 34, एक जीरो ये तो 3400 रुपया। ठीक है, ये निकल गया 20 दिन की मजदूरी, लेकिन हमें यहाँ पर 15 मजदूर का चाहिए। इस 3400 में 15 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो दीजिए, 15 चौ 60 के जीरो हाथ में 6, 15 या 45, अब 45 से 6 51, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 51,000 रुपया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 10 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे 11-12 को। बोला कि एक पुस्तक मूल्य 45 रुपया है, एक पुस्तक विक्रेता 2000 रुपये में ऐसे कुल कितनी पुस्तक खरीद सकता है और उसके बाद कितना पैसा बच जाएंगे। तो 45 से आपको 2000 में भागा दे देना है, तो आप ऐसे करके भागा दीजिए ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएँ। देखेंगे 45 चौक कीजिएगा ना तो 180 आता है, और 200 में से 180 घटाएंगे तो 20, फिर 1 जीरो उतारिए, फिर से 4 बार में लगेगा 180, फिर यहाँ पर शेष 20 बचेगा। अब आप खुद देखिए यहाँ पर जो बोला गया था कि क्या पुस्तक खरीदने के बाद कितने पैसे बचेंगे और यदि बचेंगे तो कितना। तो यहाँ पर टोटल लिखेंगे कि 44 पुस्तकें किन सकता है, 44 पुस्तक किनेंगे, पैसा बचेगा कितना, तो लिख देंगे कि यहाँ पर 20 रुपया बच जाएगा। ठीक है, 12 नंबर को देखेंगे। 12 में बोला गया कि सुमन के पास 476 रुपया है और 136 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक लिया है, तो उसके पास शेष रुपये को प्रशांत और साधना के बीच बराबर बांटना है, तो साधना को कितना रुपया यहाँ पर मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसके पास था कितना पैसा, तो आप कहेंगे 476 रुपया, 36 रुपये की दर से 3 पुस्तक ने लिया है, तो 36 गुना 3 कीजिए पहले, 3 छक्का 18 का 8 हाथ में, 3 93 के 10, 108 रुपये का पुस्तक लिया, तो 476 में से 108 घटाइए, 16 में से 8 जाएगा तो 8, फिर ये बचेगा 6 में से 0 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो उसके पास बचे कितना है, तो 368 रुपया। अब प्रशांत साधना के बीच बांटना है, 2 व्यक्ति के बीच में बांटना है, तो 368 में 2 से भागा कीजिए, तो 2 से 18 दूनी के 36 और 2 चौ 8, तो 184 रुपया प्रशांत को और 184 रुपया साधना को मिल जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर भी हल हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। बोला क्या गया है कि तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 1 महीना में कमाते हैं कितना है, 12,350 रुपये। यदि वे अपने आय का ना बोला गया है कि 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो वे शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करते हैं, 10वां यानी 1/10, तो ये 0 से 0 काट दीजिए तो हो जाएगा 1235 आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे कि 1235 रुपया शिक्षा पर खर्च करते हैं। अब पूछता है कितना बचा है, तो 12,350 में से 1235 घटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पर बोला गया संजू के पिताजी के साथ बैंक गए हैं और उन्होंने फॉर्म भरते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। तो देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक का फॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है भर करके बताने के लिए, आप नहीं भर लीजिएगा देख के। यहाँ पर देखेंगे हमने फ्रेंड्स खुद ना यहाँ पर वीडियो में अगर सर्च कर लीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म कैसे भरें, स्टेट बैंक इंडिया का फॉर्म कैसे भरें, तो हमारा ही वीडियो आएगा। वैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म बैंक फॉर्म भरना यहाँ पर कैसे होता है वो हम सिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे जहाँ से आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर दिनांक भर देंगे, ये शाखा का नाम, पूरा आपका नाम, यहाँ पर अकाउंट नंबर, खाता सेविंग है करेंट है जो, फिर यहाँ पर कितना रुपया जमा किए हैं, रुपया पैसा में, बस 1000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, इधर रुपया इधर पैसा में, सभी को जोड़ करके टोटल पैसा। फिर यहाँ पर हिंदी में आपको लिख देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, आप अपना साइन कीजिएगा, आप मोबाइल नंबर लिख देंगे, बस इतना ही करना है। बाकी फ्रेंड्स आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं उसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बोला क्या गया है जो देखिए, 100 रुपया 500 रुपये नोट की तुलना कीजिए और उनके बीच की भिन्नता को लिखिए। अब देखेंगे ना 500 रुपये का नोट तो फ्रेंड्स चेंज हो चुका है, अब 100 रुपया में और 500 रुपया में क्या यहाँ पर समानता है क्या भिन्नता है जो देखेंगे। तो समानता क्या है जो लिखेंगे ना कि दोनों पर भारतीय, आप नोट में देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, यही समानता है। और दोनों पर और समानता लिखेंगे, दोनों पर गांधी जी का चित्र बना हुआ है ना, गांधी जी का चित्र है। और क्या है, दोनों पर अशोक स्तंभ भी है, तो लिखेंगे दोनों पर, यहाँ पर लिखेंगे अशोक स्तंभ बना है, बस इतना है। अभी भिन्नता है यानी कि दोनों पर यहाँ पर क्या सामान यहाँ पर नहीं है जो देखेंगे। 100 रुपया 500 ना, तो लिख दीजिएगा 100 रुपये के नोट पर 100 लिखा होता है। 100 रुपये के नोट पर क्या लिखा रहेगा, 100 रुपया,
लेकिन 500 रुपया है तो लिखेंगे 500 रुपया के नोट पर 500 लिखा रहेगा, रहता है ना, तभी ना, यही ना यहाँ पर फ्रेंड्स अलग अलग है, नहीं तो फिर 100 रुपया 500 रुपया में क्या रह जाता है, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहता डिफरेंस। फिर लिखेंगे 100 रुपये के नोट पर, 100 रुपया के नोट पर देखेंगे ना तो रानी की बाव की चित्र है ना, रानी की बाव की चित्र है। वही 500 रुपया के नोट पर देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट हम, ठीक है, लाल किला का चित्र है, आप लिख लेंगे। तो यही सब यहाँ पर विभिन्नताएं हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 2 पूरा हल हो जाता है। देखेंगे कल हम यहाँ पर अभ्यास 3 को हल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।